सा एक्सटेंडेड वीकेंड, मंडे को है मार्केट हॉलीडे, तो उस एक्साइटमेंट में निकल जाएगा बढ़िया तरीके से हफ्ता। खैर, वीकेंड दूर है और मंदड़िए थोड़ा सा बाजार पे हावी होते हुए, परेशान करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे पिछले हफ्ते। लास्ट वीक बैक टू बैक 3 हफ्तों की मजबूती पर ब्रेक लग गया था। पिछले 3 हफ्तों से वीक ऑन वीक निफ्टी के गेन्स देखने को मिल रहे थे और वो समीकरण आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और लास्ट वीक दरअसल 2.5% का तगड़ा दबाव, 518 अंक भारतीय बाजार, ये परसेंटेज में, और उसके बगल में रखा है पॉइंट्स में परफॉर्मेंस। 3 वीक्स का उछाल, सारे समीकरण पिछले हफ्ते दिक्कत में आते हुए। और ये तब हो रहा था जब एक दिन की मार्केट हॉलीडे थी लास्ट वीक। ट्यूसडे को भारतीय बाजार बंद थे गणेश उत्सव के बीच। 4 दिन में ये समीकरण बदल गए। खैर, पूरे मार्केट्स का परफॉर्मेंस वीकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा डे ऑन डे। निफ्टी 2.5%, निफ्टी बैंक 3.5% दबाव, हर दिन एफआईज की तरफ से कैश में बिकवाली 8,700 करोड़ रुपए के आसपास की, और मिनिस्क्यूल सी डीआईएस की बाइंग है उसके सामने 1,900 करोड़ रुपए की। इसीलिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के समीकरण बिगड़े। और वजह थी 3 वीक पे रैली पे ब्रेक लगने की, वो खराब इनके भेजे हुए ग्लोबल संकेत, वो फेड की, इधर घूर रहे हैं ये, फेड की हॉकिश कमेंट्री, वो एफआईएस की रिलेंटलेस सेलिंग, और हां, कुछ इंडेक्स हेवीवेट्स का अंडर परफॉर्मेंस, वो एचडीएफसी बैंक वगैरह, वो दिक्कत कर गए। खैर, इस हफ्ते क्या क्या रडार पे, बहुत कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हमें नोटिस करनी है। कच्चा तेल जो $95 के आसपास अभी भी कंसोलिडेट करता हुआ ब्रेंट का भाव, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एफआईआई के फ्लोज, वो कीनली वॉच आउट करने की जरूरत। पैसा नहीं आया तो कोई भी संकेत तो मूड बिगड़ ही जाता है। पैसा ही बाजार को चलाता है, वो पैसे इस समय आ नहीं रहा है, अटका हुआ मामला है। खैर, इसके अलावा नजर डाल लेंगे यूएस और यूके के जीडीपी नंबर्स पे। हालांकि वो आजकल ज्यादा मन करता नहीं है, जब से वो वेस्ट वर्सेस इंडिया वाला मामला शुरू हो गया है। आप ज्यादा डिटेल मत दिया करो इस हफ्ते इन नंबर्स की, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन Q2 जीडीपी और इनके फ्राइडे को इनके, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, हम जिस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं ये मंथली एक्सपायरी, सितंबर वायदा की एक्सपायरी का वीक है, और इसमें जेरोमी पॉवेल साहब की एक स्पीच है, वो है फ्राइडे को स्केड्यूल। वो कुछ टाउन हॉल है एकेडमिशियंस के साथ, टीचर्स के साथ, तो वहां पे वो स्पीच इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या कहते हैं उस एफओएमसी मीट के बाद अब पॉवेल साहब, ये है इस हफ्ते के समीकरण। खैर, मूड बिगड़ा हुआ था, मूड बिगड़ा सही नजर आएगा। हफ्ते के आगाज जो होना है एकदम म्यूटेड सा होगा, फ्लैट 15 पॉइंट दबाव के साथ ही कामकाज की शुरुआत होनी है। तो पिछले पूरे हफ्ते पिटाई झेलने के बाद ये हफ्ते की शुरुआत भी पस्त ही होने की तैयारी हो रही है, एक्सपायरी वीक की। नीरज जी बगल में बैठे, ये बताएंगे ग्लोबल संकेत कैसे हैं। अभी लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा स्क्रीन पे ग्लोबल मूड। इस हफ्ते कोई छुट्टी नहीं थी, जो छुट्टी आनी वो अगले हफ्ते आनी है। तो वीरू ऐसे कैसे छोड़ देते हैं? तो वीरू आज स्क्रीन पे नहीं है, तो मानस ने कहा चलिए मैं ही उनका काम संभाल लेता हूं। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी मानस देंगे आज, हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और लाइए अब ग्लोब, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया था, क्विकली रख दीजिए एशिया किस तरह का मूड दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, स्लाइटली इन रेड है, एशिया मिला जुला आपकी स्क्रीन पे कामकाज करता हुआ। और ओवर द वीकेंड जो क्यूज आए थे यूएस से, फ्लैट से ही है, एक फ्लैट से 1/3% दबाव था, वोलेटाइल था। इंट्राडे चार्ट दिखाएगा, 150-200 पॉइंट के बीच में दिन भर डाउ घूमा, एकदम रेंज बाउंड, जाते जाते वो सेलिंग का प्रेशर आ गया और दिन के लोज पे जाके यूएस के वो रेंज में ही दिन के लोज के आसपास जाके बंद होते हुए नजर। आज सुबह की फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट है। तो पिछले हफ्ते वो पिटाई झेलने के बाद वहां का बाजार अभी कंसोलिडेट टाइप कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये बताएंगे दरअसल मूड कैसा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड, क्या चल रहा है? देखिए, मूड अगर एक ही पॉजिटिव है कि ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो मे बी कि कुछ टेक्निकल बाउंस आ जाए, अदरवाइज कोई चीज़ बदली नहीं है। कोशिश की शुक्रवार को, एक बड़ी अच्छी कोशिश की यूएस मार्केट ने, लेकिन सब फेल। ठीक नहीं मारे ऊपर के सेकेंड हाफ में बुरी तरह से बिकवाली दिखाई दे। इधर सामने वाली मेरी स्क्रीन पे चार्ट डाली है, उसमें तो एक बहुत ही फेल्ड कोशिश थी यूएस मार्केट की, काम हो नहीं पाया उनका। कारण ये है कि जिन फैक्टर्स की वजह से लास्ट वीक या उससे पहले से गिर रहे थे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। आज भी आप देखिए तो डॉलर इंडेक्स तो 106 की तरफ बढ़ चला है, और बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी आप कह सकते हैं 0.05
नीचे आई, लेकिन अभी भी 4.5 के आसपास है 10 साल की बॉन्ड यील्ड। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई फैक्टर ऐसा है नहीं जो मार्केट को ऊपर ले जाए, सिर्फ यही कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मैं जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि पिछले हफ्ते 3% गिरा S&P, और अमेजॉन जैसे टेस्ला 11%, अमेजॉन 8%, अल्फ़ाबेट 5%, इस तरीके की पिटाई हुई है एक एक हफ्ते में। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब वैसे ही हैं। छोटे वाले स्टॉक में एक्चुअली जब मैंने कल आपसे पिछले हफ्ते बताया था कि इंडस्ट्रियल में जो गिरावट आ रही है वो चिंता का कारण होना चाहिए। अभी तक तो टेक्नोलॉजी वाले पिट रहे थे। S&P को देखिए और स्मॉल कैप को देखिए, 11% गिरा स्मॉल कैप एक महीने के अंदर। सो इसका मतलब ये हुआ कि इकॉनमी में अब प्रॉब्लम आ रही है और फेड फंस गया। फेड के सामने एक दिक्कत ये कि रेट कम करोगे तो इन्फ्लेशन ही नीचे है, और नहीं करोगे तो इकॉनमी में दिक्कत आने वाली है। PMI वगैरह नीचे है, उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा रियायत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट मुश्किल में है। क्रूड ऑयल हल्का सा नरम पड़ा है, 92-93 के आसपास है, लेकिन अभी भी वो फिर से ऊपर जा रहा है। इस बीच आपको बताया था मैंने कि गोल्डमैन सैक्स $100 का टारगेट लेके चल रहे हैं। उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए JP मॉर्गन वाले, वो कह रहे हैं $150। $150। हाँ, लेकिन 26 तक। लेकिन जो रीज़न वो दे रहे हैं वो रीज़न बहुत ही वैलिड, फंडामेंटल और बहुत ही लॉजिकल है। फेज आउट होना उससे पहले, हाँ, कि 2026 तक $150 इसलिए क्यों जा सकता है, सुपर साइकिल आएगी एनर्जी की, क्योंकि कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, सब ग्रीन कर रहे हैं। हिंदुस्तानी मैनेजमेंट भी चीख कर रहे हैं, ONGC कितनी बार कह चुका है। एग्जैक्टली। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा, ट्रांजिशन पीरियड में हमेशा एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ती है। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो फंडामेंटली उनकी बात सही लगती है। कोल इंडिया का चार्ट खोलिएगा, साल कोल में इंडिया 6 महीने 1 महीने कुछ भी दिखाइए, ONGC खराब खबरों पे गिर नहीं रहा था। यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सुनक ने अपने यहाँ ये कह दिया है कि जो हमने टारगेट रखा था नेट कार्बन का, वो ख़त्म करो, कोई टारगेट नहीं, पहले इधर देखो जो आज हो रहा है। उन्होंने अपने टारगेट को मना कर दिया है, क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर आप टारगेट उसका वो ई व्हीकल्स का फेज आउट हाँ, करने के लिए, फेज आउट करो, नेट कार्बन लेके जाएंगे, कार्स के लिए उन्होंने लार्ज टारगेट 2030 से 2035 शिफ्ट कर दिया उन्होंने। यस, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हो नहीं पा रहा है, खेल बिगड़ रहा है। तो इसलिए क्रूड की बात JP मॉर्गन की लॉजिकल है। इंडिया कर रहा है अपनी ग्रीन फुटप्रिंट्स में, हम लोग सबसे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, सबसे बढ़िया हमारे यहाँ हो रहा है। तो हमारे यहाँ दोनों चल रहे हैं। कोल इंडिया भी चल रहा है। तो नेट टेक्निकल बाउंस आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है। बस बाजार नहीं चल रहा है, बाकी सब चल रहा है। ये कहानी है भाई साहब ग्लोब की। ऐसे में पिछले हफ्ते का बाजार दिखा दीजिए, चाहे तो फ्राइडे का भी मार्केट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। मानस, गुड मॉर्निंग। ये बियर्स हावी हो रहे हैं। पिछले हफ्ते पेनफुल रहा। पहले हमने वो क्रूशियल लेवल्स ब्रीच करे, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो सब आके कह रहे थे उसके नीचे चले गए, और इनफैक्ट उसी के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। क्या करना चाहिए मानस? मूड कैसा ओवर द वीकेंड? चार्ट्स की स्टडी क्या कहती है? अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी पे, अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेंड नेगेटिव है, और जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि एक अटेम्प्ट किया लास्ट सेशन पे, एक अटेम्प्ट निफ्टी ने किया 20 डे मूविंग एवरेज पे के ऊपर सस्टेन करने का, लेकिन वो भी एक फेलियर ही साबित हुआ। निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो जो ट्रेंड, जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, आई थिंक वो अभी भी कंटिन्यू है। कहीं पर कोई भी साइन नहीं दिख रहे हैं कि हमें कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल जाए। इसलिए मेरा तो समझना है कि ये बिल्कुल सडन रैलीज का मार्केट है, और अगर आपको रैलीज ना मिले तो आपको एग्रेसिव होके भी शॉर्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, आई थिंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, अब ये 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, प्रेफरेंस की अगर बात करें तो मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि कोई बाउंस बैक देखने को मिले तभी बिकवाली करनी है। तो आज की अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो थोड़ा इंतजार करेंगे, जो पहला घंटा उसको निकल जाने देंगे, 1 घंटे की एक्टिविटी को देखेंगे। अगर आपको कोई रैली देखने को मिले तो प्रेफरेंस यही है कि 19,725 से 19,750 इस रेंज में अगर निफ्टी है तो बड़ा कंफर्ट है, वहां पर आप सेल कर सकते हैं, उछाल पे आप बिकवाली करिए, 19,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, और कम से कम 19,600 के टारगेट आपको सेट करने हैं। लेकिन एक दूसरा केस भी है। दूसरा केस ये है कि अगर एज्यूम करिए कि पहले 1 घंटे में ये जो बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं, वो आपको ना देखने को मिले, और निफ्टी 1 घंटे 19,700 के नीचे ही ट्रेड करता रहे, तब तो आपको एग्रेसिव होकर बिकवाली करनी पड़ेगी।
आपको उस केस में बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉसेस आपको 19,750 के लगाने हैं और फिर बिकवाली करिए 19,600 जो मैंने पहले भी टारगेट दिए और शायद उसके नीचे 19,550 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो प्रेफरेंस है उछाल में बिकवाली करने की, लेकिन अगर 19,700 के ऊपर ना निकले पहले 1 घंटे में, तो आपको बिल्कुल बिकवाली ही करनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो प्रेफरेंस यहाँ पर भी उछाल में बिकवाली करने की है। आज की जो रेंज है वो 44,700 से लेकर 44,750, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी पहले 1 घंटे में आ जाए तो वहां पर बिकवाली करेंगे, वहां बड़ा कंफर्ट आएगा। 45,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 44,300 के आपको टारगेट सेट करने हैं। लेकिन पहले 1 घंटे में अगर ऐसा नहीं होता है, बाउंस बैक नहीं होता है, नहीं आता है और 44,650 के नीचे ही निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे, तब तो आपको फिर बिकवाली ही करनी पड़ेगी। उस केस में स्टॉप लॉसेस चेंज हो जाएंगे। 44,800 के स्टॉप लॉस से आप फिर बिकवाली करेंगे और नीचे की तरफ 44,300 जो मैंने पहले टारगेट बताया वही आपको टारगेट सेट करने हैं। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है, लेकिन 1 घंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, ब्यूटीफुल तरह की स्ट्रैटेजी रख दी गई है। फर्स्ट पहला आर बहुत क्रूशियल जो लेवल्स मानस मेंशन कर रहे हैं उस लिहाज से। मानस, कैसा लगा सुबह सुबह उठ के देश को संबोधित करना आपको? नहीं नहीं, ये तो डेली की एक्टिविटी है आशीष जी। हम लोग को तो पहले ही सुबह 5:30 बजे का टाइम है, हम लोग उठिया। तो ऐसा नहीं है कि हाँ तो 5:30 आज बजे बोलना उठ के पड़ा आप 8 बोलना। बजे ज्वाइन करते हो, इस बीच क्या करते हो 2.5 घंटा? थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन और उसके बाद थोड़े से चार्ज, बस ये 3 एक्टिविटी रहती है। देखो, मानस भी कर रहे, उधर ममता भी कर रही है। ये अपन दोनों ही यहाँ पे ऑफिस भागे भागे आते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते लाइफ में, कुछ नहीं कर रहे हैं। मानस, अच्छा मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जान ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। डेल्टा कॉर्प के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर ओवर द वीकेंड वो अपडेट आया है कि कंपनी के पास करीब 16,882 करोड़ का डायरेक्टर जनरल से जीएसटी का नोटिस आया है, जिसमें से 11,140 करोड़ सीधे डेल्टा कॉर्प के लिए है और बाकी जो 5,682 करोड़ है वो इनकी 3 सब्सिडरीज के लिए मिलता हुआ दिखाई दिया है। कसिनो डेल्टन, डेंजोंग हाई स्ट्रीट क्रूजेस और डेल्टा प्लेजर क्रूजेस। अब डेल्टा कॉर्प कह रहा है कि ये जीएसटी डिमांड प्राइमरीली ग्रॉस बेट वैल्यू पर है, ग्रॉस गेमिंग वैल्यू पर नहीं है। और कंपनी ऑफ कोर्स इस मामले को कोर्ट में लेकर जा रही है, अपील कर रही है, जो इनके हाथ नोटिस लगता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन लार्जली एक बड़ा नेगेटिव है और कंपनी ने कहा है कि ऐसी डिमांड्स कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, बार बार इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है, यानी कि दूसरे प्लेयर्स के हाथ भी इस तरह की डिमांड्स आती हुई दिखाई दी है, लेकिन इसको कंपनी बेसिकली अपील करेगी। तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। बजाज फाइनेंस दरअसल अक्टूबर 5 को फंड रेज पर बोर्ड बैठक करने वाला है। अब इनके पास विकल्प है या तो प्रेफरेंशियल इशू या फिर क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करने की, तो वो स्टॉक आप ध्यान में रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अपडेट आता हुआ, रिलायंस रिटेल के हाथ दरअसल 2,670 करोड़ लगते हुए दिखाई दिए हैं, जिन्होंने हाल ही में फंड रेज किया था, तो उसका एक और ट्रांच इनके हाथ लग रहा है। अच्छा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आपको याद होगा परसों के सत्र में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, जहां पर दासगुप्ता साहब ने इस्तीफा दिया था। अब नया एमडी और सीईओ का जो नाम है वो सामने आ चुका है। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, संजीव मंत्री को एमडी और सीईओ के पद पर ये रखेंगे। 5 सालों तक दरअसल ये कार्यकाल संभालेंगे। 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स ये टेक ओवर करने वाले हैं और ये दरअसल एक वेटरन है आईसीआईसीआई ग्रुप के साथ, करीब 20 सालों से इनका करियर स्पैन है और 2015 से स्पेशली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के, तो जाना माना चेहरा है और ये एमडी और सीईओ के पद पर आएंगे। स्ट्राइड्स फार्मा रेडार पर रखिएगा, जहां पर इनको यूएस एफडीए की तरफ से आइकोसेपेंट इथाइल कैप्सूल्स, जो प्राइमरीली हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के इलाज में काम आती है, उसका अप्रूवल मिल गया है। अब इस पर्टिकुलर कैप्सूल का जो मार्केट साइज है वो $1.3 बिलियन का है, तो देखते हैं उसमें से कितना हिस्सा दरअसल कंपनी कैप्चर कर पाती है। प्रोडक्शन इसका बैंगलोर की फैसिलिटी में होता हुआ दिखाई देगा। सीक्वेंस साइंटिफिक के एक प्लांट पर, वाइजैक वाला जो प्लांट है, वहां पर यूएस एफडीए की जांच हुई थी। एक ऑब्जर्वेशन आया है, 483 फॉर्म इशू किया गया है। प्रोसीजरल इन नेचर है ऑब्जर्वेशन, ये यूएस एफडीए ने कहा है और कंपनी इस पर काम करेगी। होपफुली वहां पर आगे चलकर एक क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आप फोकस में रखेंगे। रखिए स्टॉक्स रडार पे, रखिए डेल्टा कॉर्प रडार पे। 4-5 हजार करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी पे 16,000 करोड़ रुपए मांग लिए, कुछ सोच के तो मांगना था। अभी ठीक है, कंटेस्ट करेंगे यार, इतना तो रेवेन्यू नहीं तो कैसे बना होगा जीएसटी?
परेशान हो गए वो लोग, केस हार गए तो क्या होगा। ठीक है भैया, आज गिरेगी इस कंपनी पे। इसके दिन फिर गए जब से कुछ ना कुछ बुरी खबरें आती ही चली जा रही हैं। खैर, मैं क्विकली आज का मानस है क्या, मानस को थैंक यू बोलिए भाई। मानस जो सुबह सुबह बोलेंगे योगा भी नहीं करने दिया। मानस थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस 8 बजे पैनल में वापस शिरकत करेंगे, तब डिटेल में मानस से और मार्केट्स पे और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कर लेंगे। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, खैर ये एक्सपायरी वीक है मंथली वाला। आज मंडे है तो मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। आज एक्स डेट है नेशनल पेरोक्साइड की, वो स्पिन ऑफ की, वो डीमर्जर की। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों 1 for 1 पे आपको एनपीएल केमिकल्स का शेयर मिलेगा। इंपॉर्टेंट कुछ बोर्ड मीट्स, उसमें खैर पावर ग्रिड की पावर ग्रिड बॉन्ड्स इशुएंस प्रोग्राम पे विचार करने के लिए। स्पंदना स्फूर्ति और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स की फंड रेजिंग है, एनसीडी इशुएंस, तो स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज नहीं। पर स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेस, वो यूएसएफडी अप्रूवल अपनी जगह। आज इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज बोर्ड मीट है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कंसिडर करने के लिए। दरअसल ये ग्रुप अपने सारे सीडीएमओ एक्टिविटीज को एक फोल्ड में लाना चाहता है और एक टॉप स्पेशलिटी केमिकल सीडीएमओ कंपनी बनाना चाहता है। ये अपने Q4 रिजल्ट्स के बाद उन्होंने कहा था ऐसा करने वाले हैं। आज वो बोर्ड मीट। एक आईपीओ आया था हाल में, आपको याद होगा, रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग। अभी हाल का आईपीओ था, उसका पहला रिजल्ट आना है। Q1 या जून क्वार्टर के नंबर्स आ जाएंगे। यूनाइटेड ब्रेवरीज का स्टॉक एकदम चल गया था उस दिन जब पीएनजी के विवेक गुप्ता साहब का नाम सामने आया था कि वो एमडी और सीईओ बतौर ज्वाइन करेंगे। आज से वो अपना पदभार संभालने जा रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो का जो बायबैक खुला हुआ था, आज टेंडरिंग पीरियड का लास्ट दिन है। 3,200 रुपए पर शेयर पे बायबैक हो रहा है टेंडर रूट के जरिए। 3 करोड़ 12.5 लाख शेयर बायबैक होंगे। 2 आईपीओज और खुलने जा रहे हैं। भाई साहब ऑलरेडी क्लटर्ड स्पेस, ये भी पैसा खींचते हैं यार। और ये पैसा उधर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का 2800 करोड़ रुपए का आईपीओ है, आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 113 से 119 रुपए का प्राइस बैंड। ऐसे ही एक और है अपडेटर सर्विसेज, ये भी 640 करोड़ रुपए का आईपीओ है, ये भी वेडनेसडे को बंद होगा। 280 से 300 रुपए का प्राइस बैंड। एक आईपीओ खुला हुआ है जिसका आज डे 2 है, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। तमिलनाडु में आज एमएसएमईज शटडाउन रखेंगे, शटर्स डाउन, स्ट्राइक पे है भाई। वो परेशान है वहां पे बिजली की कीमतों से, इसीलिए एमएसएमईज की स्ट्राइक है। मॉनसून का अपडेट, आज से आईएमडी कह रहा है मॉनसून का विड्रॉल शुरू हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट से, राजस्थान से अब वह विड्रॉल की शुरुआत हो रही है। डिलेड है लेकिन विड्रॉल शुरू। पीएम मोदी आज भोपाल में होंगे कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए और दीनदयाल उपाध्याय साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। और आज गाबा सर होंगे, सुबह तो होंगे, दोपहर 1 बजे भी होंगे। चाचा भतीजा और निफ्टी आज 1 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है, दिखाइए स्क्रीन पे। अनुज कहां दाव लगा रहे हैं। कच्चा तेल बिकवाली करने के मौके 7650 के स्टॉप के साथ सितंबर वायदा। सोना में खरीदना है गोल्ड अक्टूबर सीरीज का 58,500 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करिए। और जाते जाते छोड़े जा रहा हूं एकदम फ्लैट म्यूटेड से गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। पहला 1 घंटा क्रूशियल जो मानस मेंशन कर गए, निफ्टी बैंक में कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले वॉच आउट करने की जरूरत। ब्रेक, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।